सन तो हमें ठीक याद नहीं है, 8-10 साल हो गए होंगे। झोपड़ी बनी थी यहाँ धाम पे और हम झोपड़ी में बैठते थे, दरबार लगाते थे। खजुराहो और छतरपुर में लोग आते रहते थे पहले दरबार में, तब ज्यादा लोग नहीं आते थे, 2-3 हजार लोग आते थे। दिल्ली गुड़गांव की एक सिख फैमिली अभी भी जुड़ी है, तो वो खजुराहो घूमने आए। उनका रिश्तेदारी छतरपुर में था, तो छतरपुर में बताया कि हमारे बगल में एक ऐसे छोटे से लड़के को हनुमान जी की सिद्धि है, तो वो हमसे मिलने आए। दोपहर की बात थी, 2 बजे होंगे दोपहर के। पुराने जमाने में दरबार भी माइक के बिना लगता था, एक छोटा माइक तो था, पर ठीक है। हमने पर्चा बनाया, वो आए बैठे, उन्होंने नंबर लगाया। नंबर लगता था पहले, नंबर चलता था। एक दिन शाम को नंबर लगा दो तो दूसरे दिन नंबर आ जाता था, इतनी भीड़ होती थी। अब अंदाजा लगा लो। उनका नंबर आया, हमने पर्चा बनाया, तो हमने कहा पूछो क्या पूछना है। बोले अब आप ही बताओ। हम कहा नहीं आप पूछा। अरे बोले आप त्रिकालदर्शी हो, बताओ। हमने कहा हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, भगवान के भक्त हैं, पूछो पूछो। नहीं बताओ। और जब ज्यादा हो गई 2-3 मिनट, पूछो बताओ पूछो बताओ पूछो बताओ, यही में हो गए। तो हमने पर्चा लिया, हम कह लो पढ़ो। संतान की मनोकामना लेकर के आए हो, संतान नहीं है, यह अर्जी लेकर के आए हो, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद है। रुको 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 रुको, तुमने तो ताली बजा दी, उसने कुछ नहीं किया। न ताली बजाई न जयकारा बोला, उल्टा हमारी तरफ देखे। हम कहा गजब आदमी है, किसी के मन की बात बता दो तो आदमी इतने में तो चिल्लाने लगता है, और वो कुछ बोले ही ना। बाद में हमसे कहता है तुम नहीं जानते कुछ, तो और पसीना छूट गया। 20-25 लोग बैठे थे, नए नए बाबा बने थे, लॉन्चिंग हो रही थी। का बताओ, पहले ही फिल्म पिट जाए तो हो गया कल्याण, बाद में कहाँ दरबार लगेगा, हो गए कल्याण। तो बोले तुम नहीं जानते कुछ, तो हमें पसीना। हम कहा क्यों? बोले ये बात तो तुमने सही बताई कि हमारे संतान नहीं, पर ये जो तुमने सन दे दी कि जाओ इस तारीख को तुम्हारे बेटा होगा, हमारी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, वो गर्भाशय ही नहीं, अब कहां से होगा? तो जो लोग बैठे थे वो भी बोले बात तो सही है। हमने भी कही बात सही है। तो हमने गुरुजी से कनेक्शन मिलाया कि तुम ये नहीं बता सकते थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो एक लाइन हम और जोड़ देते तो डिस्क्लेमर हो जाता, और ये जो हमें शक की नज़र से देख रहा है, ये शक की नज़र बंद हो जाती। क्यों नहीं बोले? तो कई बार किस्मत खराब होती है, गुरुजी का संपर्क 2 मिनट नहीं हुआ, तो हमें बड़ी गुस्सा चढ़ी कि बोले मौका पे छुट्टी छोड़ के भाग गए, हमें फंसा गए। 2 मिनट बाद पता नहीं हमको क्या हुआ, बड़ा रोष आया। रोष तो जानते हो, बड़ा रोष आया। और हमने कहा सुन सरदार जी, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया। संतान होगी होगी होगी, कैसे होगी ये नहीं पता। तो उसके जो साथ में था वो बोला दूसरी शादी कर लेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा भी योग नहीं। और उसने बिना प्रणाम किए वो चला गया। हमें बहुत बुरा लगा, तो हम अपने गुरुजी से बहुत लड़े। ऐसी है, हम आपने हमारी हंसी करवा दी, लोग क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हम पे विद्या नहीं है, सिद्धि नहीं है, ऐसा कहेंगे। गुरुजी बोले तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, और कोई ठोस जवाब ही नहीं दिया। तो हमने कहा आप बता देते क्या बिगड़ जाता कि ऑपरेशन हो चुका, गर्भाशय नहीं है। अरे बोले कोई नहीं, हम जल्दबाजी में नहीं बता पाए। हाँ, कहा तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में हमारी तो पिक्चर पर निपट गई। कुछ ना बोले, बस इतना कह के चुप हो गए। 3
3 साल बाद, सन तो हमें ठीक याद नहीं है, 8-10 साल हो गए होंगे, झोपड़ी बनी थी यहां धाम पे और हम झोपड़ी में बैठते थे, दरबार लगाते थे। खजुराहो और छतरपुर में लोग आते रहते थे पहले दरबार में, तब ज्यादा लोग नहीं आते थे, 2-3 हजार लोग आते थे। दिल्ली गुड़गांव की एक सिख फैमिली अभी भी जुड़ी है, तो वो खजुराहो घूमने आए, उनका रिश्तेदारी छतरपुर में था। तो छतरपुर में बताया कि हमारे बगल में एक ऐसे छोटे से लड़के को हनुमान जी की सिद्धि है, तो वो हमसे मिलने आए। दोपहर की बात थी, 2 बजे होंगे दोपहर के। पुराने जमाने में दरबार भी माइक के बिना लगता था, एक छोटा माइक तो था, पर ठीक है। हमने पर्चा बनाया, वो आए बैठे, उन्होंने नंबर लगाया। नंबर लगता था पहले, नंबर चलता था। एक दिन शाम को नंबर लगा दो तो दूसरे दिन नंबर आ जाता था, इतनी भीड़ होती थी, अब अंदाजा लगा लो। उनका नंबर आया, हमने पर्चा बनाया, तो हमने कहा पूछो क्या पूछना है। बोले अब आप ही बताओ। हम कहा नहीं नहीं आप पूछो। अरे बोले आप त्रिकालदर्शी हो, बताओ। हमने कहा हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, भगवान के भक्त हैं, पूछो पूछो। नहीं बताओ। और जब ज्यादा हो गई, 2-3 मिनट पूछो बताओ, पूछो बताओ, पूछो बताओ, यही में हो गए। तो हमने पर्चा लिया, हम कह लो पढ़ो। संतान की मनोकामना लेकर के आए हो, संतान नहीं है, यह अर्जी लेकर के आए हो, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद है। रोको 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 रोको, तुमने तो ताली बजा दी, उसने कुछ नहीं किया। न ताली बजाई न जयकारा बोला, उल्टा हमारी तरफ देखे। हम कहा गजब आदमी है, किसी के मन की बात बता दो तो आदमी इतने में तो चिल्लाने लगता है, और वो कुछ बोले ही ना। बाद में हमसे कहता है तुम नहीं जानते कुछ, तो और पसीना छूट गया। 20-25 लोग बैठे थे, नए नए बाबा बने थे, लॉन्चिंग हो रही थी। का बताओ, पहले ही फिल्म पिट जाए तो हो गया कल्याण, बाद में कहां दरबार लगेगा, हो गए कल्याण। तो बोले तुम नहीं जानते कुछ, तो हमें पसीना। हम कहा क्यों? बोले ये बात तो तुमने सही बताई कि हमारे संतान नहीं है, पर ये जो तुमने सन दे दी कि जाओ इस तारीख को तुम्हारे बेटा होगा, हमारी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, वो गर्भाशय ही नहीं, अब कहां से होगा? तो जो लोग बैठे थे वो भी बोले बात तो सही है। हमने भी कही बात सही है। तो हमने गुरुजी से कनेक्शन मिलाया कि तुम ये नहीं बता सकते थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो एक लाइन हम और जोड़ देते तो डिस्क्लेमर हो जाता, और ये जो हमें शक की नजर से देख रहा है, ये शक की नजर बंद हो जाती। क्यों नहीं बोले? तो कई बार किस्मत खराब होती है, गुरुजी का संपर्क 2 मिनट नहीं हुआ, तो हमें बड़ी गुस्सा चढ़ी कि बोले मौका पे छुट्टी छोड़ के भाग गए, हमें फंसा गए। 2 मिनट बाद पता नहीं हमको क्या हुआ, बड़ा रोष आया। रोष तो जानते हो, बड़ा रोष आया। और हमने कहा सुन सरदार जी, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, संतान होगी होगी होगी, कैसे होगी ये नहीं पता। तो उसके जो साथ में था वो बोला दूसरी शादी कर लेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा भी योग नहीं। और उसने बिना प्रणाम किए वो चला गया। हमें बहुत बुरा लगा, तो हम अपने गुरुजी से बहुत लड़े। ऐसी है, हम आपने हमारी हंसी करवा दी, लोग क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हम पे विद्या नहीं है, सिद्धि नहीं है, ऐसा कहेंगे। गुरुजी बोले तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, और कोई ठोस जवाब ही नहीं दिया। तो हमने कहा आप बता देते क्या बिगड़ जाता कि ऑपरेशन हो चुका, गर्भाशय नहीं है। अरे बोले कोई नहीं, हम जल्दबाजी में नहीं बता पाए। हाँ, कहा तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में हमारी तो पिक्चर निपट गई। कुछ ना बोले, बस इतना कह के चुप हो गए।
3 साल बाद, सन तो हमें ठीक याद नहीं है, 8-10 साल हो गए होंगे, झोपड़ी बनी थी यहां धाम पे और हम झोपड़ी में बैठते थे, दरबार लगाते थे। खजुराहो और छतरपुर में लोग आते रहते थे पहले दरबार में, तब ज्यादा लोग नहीं आते थे, 2-3 हजार लोग आते थे। दिल्ली गुड़गांव की एक सिख फैमिली अभी भी जुड़ी है, तो वो खजुराहो घूमने आए, उनका रिश्तेदारी छतरपुर में था। तो छतरपुर में बताया कि हमारे बगल में एक ऐसे छोटे से लड़के को हनुमान जी की सिद्धि है, तो वो हमसे मिलने आए। दोपहर की बात थी, 2 बजे होंगे दोपहर के। पुराने जमाने में दरबार भी माइक के बिना लगता था, एक छोटा माइक तो था, पर ठीक है। हमने पर्चा बनाया, वो आए बैठे, उन्होंने नंबर लगाया। नंबर लगता था पहले, नंबर चलता था। एक दिन शाम को नंबर लगा दो तो दूसरे दिन नंबर आ जाता था, इतनी भीड़ होती थी, अब अंदाजा लगा लो। उनका नंबर आया, हमने पर्चा बनाया, तो हमने कहा पूछो क्या पूछना है। बोले अब आप ही बताओ। हम कहा नहीं आप पूछो। अरे बोले आप त्रिकालदर्शी हो, बताओ। हम कहा हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, भगवान के भक्त हैं, पूछो पूछो। नहीं बताओ। और जब ज्यादा हो गई, 2-3 मिनट पूछो बताओ, पूछो बताओ, पूछो बताओ, यही में हो गए। तो हमने पर्चा लिया, हम कह लो पढ़ो। संतान की मनोकामना लेकर के आए हो, संतान नहीं है, यह अर्जी लेकर के आए हो, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद। रोको 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 रोको, तुमने तो ताली बजा दी, उसने कुछ नहीं किया। न ताली बजाई न जयकारा बोला, उल्टा हमारी तरफ देखे। हम कहा गजब आदमी है, किसी के मन की बात बता दो तो आदमी इतने में तो चिल्लाने लगता है, और वो कुछ बोले ही ना। बाद में हमसे कहता है तुम नहीं जानते कुछ, तो और पसीना छूट गया। 20-25 लोग बैठे थे, नए बाबा बने थे, लॉन्चिंग हो रही थी। का बताओ, पहले ही फिल्म पिट जाए तो हो गया कल्याण, बाद में कहां दरबार लगेगा, हो गए कल्याण। तो बोले तुम नहीं जानते कुछ, तो हमें पसीना। हम कहा क्यों? बोले ये बात तो तुमने सही बताई कि हमारे संतान नहीं है, पर ये जो तुमने सन दे दी कि जाओ इस तारीख को तुम्हारे बेटा होगा, हमारी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, वो गर्भाशय ही नहीं, अब कहां से होगा? तो जो लोग बैठे थे वो भी बोले बात तो सही है। हमने भी कही बात सही है। तो हमने गुरुजी से कनेक्शन मिलाया कि तुम ये नहीं बता सकते थे, ऐसी ऐसी बात है, तो एक लाइन हम और जोड़ देते तो डिस्क्लेमर हो जाता, और ये जो हमें शक की नजर से देख रहा है, ये शक की नजर बंद हो जाती। क्यों नहीं बोले? तो कई बार किस्मत खराब होती है, गुरुजी का संपर्क 2 मिनट नहीं हुआ, तो हमें बड़ी गुस्सा चढ़ी कि बोले मौका पे छुट्टी छोड़ के भाग गए, हमें फंसा गए। 2 मिनट बाद पता नहीं हमको क्या हुआ, बड़ा रोष आया। रोष तो जानते हो, बड़ा रोष आया। और हमने कहा सुन सरदार जी, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, संतान होगी होगी होगी, कैसे होगी ये नहीं पता। तो उसके जो साथ में था वो बोला दूसरी शादी कर लेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा भी योग नहीं। और उसने बिना प्रणाम किए वो चला गया। हमें बहुत बुरा लगा, तो हम अपने गुरुजी से बहुत लड़े। ऐसी है, अब आपने हमारी हंसी करवा दी, लोग क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हम पे विद्या नहीं है, सिद्धि नहीं है, ऐसा कहेंगे। गुरुजी बोले तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, और कोई ठोस जवाब ही नहीं दिया। तो हमने कहा आप बता देते क्या बिगड़ जाता कि ऑपरेशन हो चुका, गर्भाशय नहीं है। अरे बोले कोई नहीं, हम जल्दबाजी में नहीं बता पाए। कहा तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में हमारी तो पिक्चर निपट गई। कुछ ना बोले, बस इतना कह के चुप हो गए।
3 साल बाद, सन तो हमें ठीक याद नहीं है, 8-10 साल हो गए होंगे, झोपड़ी बनी थी यहां धाम पे और हम झोपड़ी में बैठते थे, दरबार लगाते थे। खजुराहो और छतरपुर में लोग आते रहते थे पहले, दरबार में तब ज्यादा लोग नहीं आते थे, 2-3 हजार लोग आते थे। दिल्ली गुड़गांव की एक सिख फैमिली अभी भी जुड़ी है, तो वो खजुराहो घूमने आए, उनका रिश्तेदारी छतरपुर में था। तो छतरपुर में बताया कि हमारे बगल में एक ऐसे छोटे से लड़के को हनुमान जी की सिद्धि है, तो वो हमसे मिलने आए। दोपहर की बात थी, 2 बजे होंगे दोपहर के। पुराने जमाने में दरबार भी माइक के बिना लगता था, एक छोटा माइक तो था, पर ठीक है। हमने पर्चा बनाया, वो आए बैठे, उन्होंने नंबर लगाया। नंबर लगता था पहले, नंबर चलता था। एक दिन शाम को नंबर लगा दो तो दूसरे दिन नंबर आ जाता था, इतनी भीड़ होती थी, अब अंदाजा लगा लो। उनका नंबर आया, हमने पर्चा बनाया, तो हमने कहा पूछो क्या पूछना है। बोले अब आप ही बताओ। हम कहा नहीं आप पूछो। अरे बोले आप त्रिकालदर्शी हो, बताओ। हमने कहा हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, भगवान के भक्त हैं, पूछो पूछो। नहीं बताओ। और जब ज्यादा हो गई, 2-3 मिनट पूछो बताओ, पूछो बताओ, पूछो बताओ, यही में हो गए। तो हमने पर्चा लिया, हम कह लो पढ़ो। संतान की मनोकामना लेकर के आए हो, संतान नहीं है, यह अर्जी लेकर के आए हो, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद। रुको 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 रुको, तुमने तो ताली बजा दी, उसने कुछ नहीं किया। न ताली बजाई, न जयकारा बोला, उल्टा हमारी तरफ देखे। हम कहा गजब आदमी है, किसी के मन की बात बता दो तो आदमी इतने में तो चिल्लाने लगता है, और वो कुछ बोले ही ना। बाद में हमसे कहता है तुम नहीं जानते कुछ, तो और पसीना छूट गया। 20-25 लोग बैठे थे, नए बाबा बने थे, लॉन्चिंग हो रही थी। का बताओ, पहले ही फिल्म पिट जाए तो हो गया कल्याण, बाद में कहां दरबार लगेगा, हो गए कल्याण। तो बोले तुम नहीं जानते कुछ, तो हमें पसीना। हम कहा क्यों? बोले ये बात तो तुमने सही बताई कि हमारे संतान नहीं है, पर ये जो तुमने सन दे दी कि जाओ इस तारीख को तुम्हारे बेटा होगा, हमारी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, वो गर्भाशय ही नहीं, अब कहां से होगा? तो जो लोग बैठे थे वो भी बोले बात तो सही है। हमने भी कही बात सही है। तो हमने गुरुजी से कनेक्शन मिलाया कि तुम ये नहीं बता सकते थे, ऐसी ऐसी बात है, तो एक लाइन हम और जोड़ देते तो डिस्क्लेमर हो जाता, और ये जो हमें शक की नजर से देख रहा है, ये शक की नजर बंद हो जाती। क्यों नहीं बोले? तो कई बार किस्मत खराब होती है, गुरुजी का संपर्क 2 मिनट नहीं हुआ, तो हमें बड़ी गुस्सा चढ़ी कि बोले मौका पे छुट्टी छोड़ के भाग गए, हमें फंसा गए। 2 मिनट बाद पता नहीं हमको क्या हुआ, बड़ा रोष आया। रोष तो जानते हो, बड़ा रोष आया। और हमने कहा सुन सरदार जी, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, संतान होगी होगी होगी, कैसे होगी ये नहीं पता। तो उसके जो साथ में था वो बोला दूसरी शादी कर लेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा भी योग नहीं। और उसने बिना प्रणाम किए वो चला गया। हमें बहुत बुरा लगा, तो हम अपने गुरुजी से बहुत लड़े। ऐसी है, हम आपने हमारी हंसी करवा दी, लोग क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हम पे विद्या नहीं है, सिद्धि नहीं है, ऐसा कहेंगे। गुरुजी बोले तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, और कोई ठोस जवाब ही नहीं दिया। तो हमने कहा आप बता देते क्या बिगड़ जाता कि ऑपरेशन हो चुका, गर्भाशय नहीं है। अरे बोले कोई नहीं, हम जल्दबाजी में नहीं बता पाए। हाँ कहा तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में हमारी तो पिक्चर निपट गई। कुछ ना बोले, बस इतना कह के चुप हो गए।
साल बाद, सन तो हमें ठीक याद नहीं है, 8-10 साल हो गए होंगे, झोपड़ी बनी थी यहां धाम पे और हम झोपड़ी में बैठते थे, दरबार लगाते थे। खजरा